हेलो एरीज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए अक्टूबर मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे आपके अक्टूबर मंथ में आपका लव रिलेशनशिप, आपका करियर कैसा रहेगा और कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस, आपको और क्या क्या जानने की जरूरत है, हम वो भी देखेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, प्रभु की तरफ से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस मिलती है तो। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए रिस्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग अक्टूबर मंथ की। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ में क्या कैसा चलेगा। Judgment, the Fool, the Hierophant, three major arcanas. ओके, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लव लाइफ। ओके, नाइट ऑफ वांड्स। ओके, Nine of Swords, thank you, the Empress। ओके, ठीक है एरीज फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर मंथ में अगर आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी प्रार्थना अगर करी थी तो उसका आपको फल मिलता हुआ, मतलब आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वो प्रार्थना जो है वो सुनी गई है, आपको उसका फल मिलने वाला है। आपको वो रिवॉर्ड कहूँ या आपकी वो प्रार्थना जो है भगवान ने सुन ली है, अब वो आपकी प्रार्थना को पूरी कर रहे हैं। जो भी आपने उनसे मांगा था बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये जजमेंट का कार्ड हमें यही बता रहा है, अब आपका वक्त आ गया है। जो आपने मांगा था भगवान से, जितनी प्रार्थनाएं आपने जो भी मांगा था ना अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी आपके रिलेशनशिप में तो जो भी चीजें थी, जो भी आपने चीजें मांगी थी कि सब सॉर्ट आउट हो जाए या मुझे ये पर्सन मिल जाए, जो भी आपने मांगा था भगवान से वो आपको मिलने जा रहा है अक्टूबर मंथ में। और वो आपको गुड न्यूज बहुत ही जल्द मिलेगी, बहुत ही जल्द। और बस आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है द फूल कार्ड के साथ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपने प्रार्थना की है ना प्रभु से, आपने जो भी मांगा है ना अपने लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, वो आपके भगवान पूरी कर रहे हैं। आपको बस उन पे फेथ रखना है, आपको उन पे डाउट नहीं करना है, आपको फेथ रखना है। आपकी सारी विशेष वो पूरी कर रहे हैं, बस उन पे विश्वास रखिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बिल्कुल आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि भगवान आपकी सुन रहे हैं। इससे बड़ी और क्या आपको चीज चाहिए? आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं, आप जो मांग रहे थे। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे कमिटमेंट, शादी, अपने लिए एक ट्रू सोलमेट। तो यहाँ मैं देख रही हूँ वो मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है। आप जिस पर्सन के लिए या जिस पर्सन से कमिटमेंट की चाह रख रहे थे वो आपकी पूरी हो रही है, यहाँ मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स की तरफ से वो आपको गिफ्ट मिल रहा है। अक्टूबर मंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो आपके 4 मेजर अरकानास
अभी तक तो हमारे पास 3 थे ना पहले। 4 मेजर अरकानास हमारे पास यहाँ पे आए हैं। वेरी वेरी बिग चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। बस आपको एक ही काम करना है, आपको यूनिवर्स पे, अपने प्रभु पे, अपने गॉड पे ट्रस्ट रखना है। और उन आपको टेंशन्स में नहीं आना, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हैं ना, जब आप सोच विचार करते हैं, इतनी एंग्जाइटी आप पाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप उन पे डाउट कर रहे हैं। आपने प्रार्थना तो कर दी, लेकिन अब आपको उन पे डाउट है कि वो पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ आपको बोला जा रहा है आपको उन पे फेथ रखना है, क्योंकि वो विश आपकी पूरी हो रही है। जो भी चीजें आपने मांगी थी वो आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। आपके टेंशनों का यहाँ पे अंत आ गया है। 9 नंबर कंप्लीशन का होता है, 9 नंबर खत्म होने का होता है। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो रही हैं। जो वेट आपका चल रहा था किसी चीज को लेकर के, वो खत्म हो रहा है। और अब आप जो भी यहाँ पे, बहुत लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कमिटमेंट है। कुछ लोग यहाँ पे, जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगी। जो लोग मैरिज चाह रहे थे उनके लिए यहाँ पे मैरिज दिख रही है मुझे, बहुत ही ट्रेडिशनल वे में मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है। और जो लोग यहाँ पे हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे फर्टिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी मुझे फर्टिलिटी भी नजर आ रही है। जो लोग मदर बनना चाहते थे, माँ बनना चाहते थे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ये गुड न्यूज भी आ रही है आपके लिए। तो ऑल ऑन ऑल आप अपना ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको अपना ध्यान देने की जरूरत है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल मस्त रहिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। मैं बस आपको यही कहूंगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले आपको नहीं पता था लेकिन अब आपको पता चल गया है, आपकी सारी विशेष, आपने जो भी मांगी थी वो पूरी हो रही है, भगवान पूरी कर रहे हैं। तो प्लीज टेंशन मत लीजिएगा और इस समय के लिए तैयार रहिए, खुश रहिए, अपने आप को इतने टेंशन में मत डालिए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए, हम आपके लिए की और क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानने की जरूरत है, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या जानने की जरूरत है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, यहाँ पे मुझे उनकी वो मैनिफेस्टेशन भी नजर आ रही है। बहुत ही हैंडसम पर्सन है आपके लिए, जो आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही जल्द आ रहा है। और जो मेल है यहाँ पे, जो फीमेल के लिए देख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग एक फीमेल लेडी, मतलब फीमेल लेडी, आपकी सोलमेट आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, यहाँ मैं देख रही हूँ। तो एरीज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। आपकी लव लाइफ, वाओ, वेरी बिग चेंजेस। तैयार रहिए अपनी विशेष पूरी होने के लिए। बस भगवान पे ट्रस्ट कीजिएगा, ट्रस्ट नहीं छोड़ना, टेंशन नहीं लेनी, एंजाइटी में नहीं जाना, इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये खत्म होने वाला है आपका। ठीक है, बस आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है, भगवान पे ट्रस्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब अच्छा होने वाला है। और ये चेंजेस लॉन्ग टर्म चेंजेस है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म है, अभी हुआ, कुछ टाइम के लिए हुआ, जो आएगा वो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और देखते हैं आपको और क्या जानने की जरूरत है। एरीज, ओके, यहाँ 2 कार्ड्स निकले हैं हमारे, द सन एंड ऑल टाइड अप सी। देखिए, बिल्कुल आपको यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टिक है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अपने आप को बैलेंस में रखिएगा, ठीक है, इनबैलेंस मत हुईएगा। ये जो आप एंजाइटी में जाने क्या, ओ यहाँ पे, ओ हाँ, हमारे पास 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे आपके लिए एरीज। फर्स्ट है हमारे पास द सन कार्ड, यही कहता है आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है। सी, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे विशेष फुलफिलमेंट के। जजमेंट कार्ड, ये आपकी विशेष फुलफिलमेंट बताता है। विशेष क्या, आप भगवान से जो मांग रहे थे, जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, अब आपका वक्त आ गया है, वो आपकी प्रार्थनाएं पूरी कर रहे हैं। और ये भी आपकी सक्सेस का, जो भी चीज आपने मांगी थी, सी मैंने आपको बोला ना यहाँ पे फर्टिलिटी, तो ये भी, ये देख रहे हैं आप, छोटा सा बेबी। तो जो लोग फर्टिलिटी की वेट कर रहे थे, या आप फर्टिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके यहाँ पे गुड न्यूज होने वाली है। आप फर्टिलिटी मतलब आपको मिलेगी, आप माँ बन सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी एक। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप खुश रहिए, आपकी लाइफ बहुत चमकने वाली है। आपकी लव लाइफ 1
एक ग्रेड ऊपर हूँ, एक ग्रेड नहीं, ये तो मैं कहूँगी A++ मिलना चाहिए इसे। आपकी लाइफ बहुत खुशियों से भरने वाली है, इमोशन से भरने वाली है। और मैंने बोला जो लोग सिंगल हैं और जो लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रू सोलमेट को, उनके लिए यहाँ पे ट्रू सोलमेट है। ये इतना बड़ा कप देख रहे हैं आप, इमोशन से भरा हुआ। वाह, आप लोग ना यहाँ पे मुझे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत अंदर से हैप्पी एंड पीस वाली फीलिंग। और एक वो जॉय होता है ना, मैं क्या बोलूँ, जॉय क्या बोलूँ, पीस, पीस, सब कुछ जिसे मिल जाता है वो होता है खुशी। और मैं ये देख रही हूँ आपने बहुत कुछ सहा भी है, ऐसा नहीं है ऐसे ही ये चीजें नहीं मिल जाती हैं। आपने बहुत वेट करा है, आपने बहुत कुछ सहा भी है, तो अब आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। और ऑल टाइड, देखिए अपने आप को किसी सिचुएशन में बांधने की जरूरत नहीं है। अपने आप को किसी सिचुएशन में मत बांधिए, समझ रही हैं आप? अपनी इंट्यूशन की सुनिए, भगवान पे विश्वास कीजिए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, किसी कंडीशन में या किसी चीज में मत बांधिए। अगर आप किसी पास्ट की किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन में अगर आप स्टक हैं, तो प्लीज वहां से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे न्यू पर्सन, न्यू जर्नी पड़ी है आपके लिए। गॉड आपके लिए आपकी विशेष पूरी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप को हील कीजिए। और डोर टू रोमांस, इसके लिए मैं आपको क्या बोलूँ, रोमांस ही रोमांस है इस मंथ में आपके लिए। आपकी लव लाइफ बहुत 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 अच्छी होने वाली है। जो भी इमोशंस की कमी थी, जो भी चीजें थी, अब जैसे कि अगर आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही हैं या ये चीज पूरी नहीं हो रही है, इस मंथ में आपकी सारी विशेष पूरी होगी। आप अपने आप को फुलफिल, मतलब मैं क्या, वो कोई कमी नहीं है। अगर कहीं किसी एक जगह पे कमी थी ना, वो पूरी हो रही है। भगवान वो उस कमी को पूरी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके बेबी नहीं था, तो आपको वो कमी थी कि वो बेबी नहीं है, कमी है एक परिवार बनने में, तो वो कमी पूरी हो रही है। इमोशंस की कमी थी, वो पूरी होगी। आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। अगर अभी तक ऐसा था, अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, अभी अगर ऐसा था, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, आपको कमिटमेंट मिलेगा। आपकी चीजें पक्की नहीं थी, आपको ऐसा लग रहा था कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ करके तो नहीं चला जाएगा, लेकिन अब आपको कमिटमेंट मिलेगी यहाँ पे उनकी तरफ से, पक्का वादा। यहाँ पे हो सकता है आपकी कोई छोटा मोटा कोई आपके घर में कोई फेस्टिवल हो जाए, फेस्टिवल इन द सेंस कोई ओकेजन हो सकता है, रिंग सेरेमनी, रोका टाइप कुछ समथिंग हो जाए आपके घर में, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे शादी है, ठीक है, मैनिफेस्ट हो रही है। और जिन लोगों का ये था कि कई लोग अगर ऐसे थे, इस पीरियड में थे कि आप ज्यादा दे रहे थे अपने रिलेशनशिप में और सामने वाला पर्सन इतना नहीं कर रहा था आपके साथ, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने जा रहा है। यहाँ मुझे पता नहीं क्यों मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपकी इमोशनली फुलफिल यहाँ पे नजर आ रही है। वेरी हैप्पी फॉर यू एक्वेरियस। एक्वेरियस हो सकता है अब आपका पार्टनर एक्वेरियस हो, एरीज, ठीक है एरीज। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके लिए करियर रीडिंग। करियर कैसा रहेगा आपका अक्टूबर मंथ में, आपका करियर। एरीज राशि वालों के लिए अभी मैंने शफल ही करा है। एरीज कुछ, थैंक यू, ओके। हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ओके, कैन वी क्लैरिफाई दिस? ओके, पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। Four of Wands. ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेथ कार्ड है हमारे पास, डेथ।
एरीज, यहाँ पे आपके लिए करियर में अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे मुझे आती हुई नजर आ रही हैं बहुत, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नजर आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप वो अपॉर्चुनिटीज को मिस ना कर दें। हो सकता है आपको कहीं से फोन कॉल आनी हो, आप उसे मिस कर दें, या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उसे मिस ना कर जाएं क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, हो सकता है आपको एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो या एक से ज्यादा ऑप्शंस आ रही हो आपके पास, या एक से ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप बस उन्हें चूज करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दैट्स वाई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो निकल सकती हैं। आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में आप यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई काम करना करेंगे। आप या तो कोई प्रोजेक्ट करेंगे अपना पार्टनरशिप में, या फिर कोई बिजनेस आप अपना करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आएगी आपकी इस काम में, लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने पार्टनर पे। मैं ये कहूंगी कि आंख मूंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी काम करना है, जहां भी साइन करने हैं आपको, या जो भी चीजें चलेंगी आपकी आगे, उस पर थोड़ा आपको गौर करके चलना है। आप आंख बंद करके सारी काम अपने पार्टनर पे नहीं छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। अदर देन अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे अपनी आंखों को खुले रखने के लिए बोला जा रहा है, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको डिसाइड करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा पाथ है, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं लेने के लिए, तो प्लीज आप डिसीजन लीजिए, उन्हें अपने हाथ से निकलने मत दीजिए। और मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो उनके हाथ से निकल गया ना, मैं ये भी देख रही हूँ, जो उनके हाथ से निकल गया वो बस उसी को ही देखे जा रहे हैं। लेकिन जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उनके पास एबिलिटीज हैं, जो चीजें हैं अभी उनके पास, उनकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं, बस वहां मायूस खड़े हैं। और आपको ये नहीं पता कि वही जो पीछे आपके पास, जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स पड़ा हुआ है, वही आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी दिलाएंगे। अब ये खोज आपको करनी है कि वो अपॉर्चुनिटीज या वो चीजें आपके पास क्या है, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए और उनको लेकर के अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए। यहाँ पे कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ, यहाँ पे कोई मदर फिगर है, आपकी कलीग्स हो सकते हैं, आपको फुली सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है आपको वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आना चाहिए। आप उन्हें मिस कर देंगे, उन चांसेस को छोड़ देंगे या डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चीजें हैं आपके आसपास, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए। लॉन्ग टर्म चीजें भी आपके लिए आ रही हैं, और ये जो मैं देख रही हूँ, ये जो आपकी पार्टनरशिप है, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी, आपकी शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आप इनके साथ कोई काम करना चाहते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर से मैं आपको यही बोल रही हूँ कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यू रहेगा, थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो है आपको डिसीजंस थोड़े जल्दी लेने हैं, मेरा ये मानना है। यहाँ पे डिसीजंस थोड़े आपको जल्दी लेने चाहिए। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्लीज उन्हें जल्दी ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। 2 है, 3 है, उनमें से एक आपको चुननी है तो जल्दी से जल्दी चुनिए, ऐसा नहीं कि हाथ से निकल जाए चीज, ठीक है। देखते हैं और आपको जानने की क्या जरूरत है, और आपको जानने की क्या जरूरत है एरीज राशि। थैंक यू, थैंक यू। मूवमेंट टू मूवमेंट, ब्रेक थ्रू, ओके। एरीज में यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका यहाँ पे पाथ मुझे इजी तो नहीं नजर आ रहा, कुछ अड़चने भी जरूर हैं। दैट्स वाई कि आप इतने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या कुछ अड़चने आ रही हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो पाथ है वो सीधा नहीं है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन आपको उस पे बैलेंस बना करके खुद चलना है। आपको सिचुएशन पे बिलीव करना है और आपको बैलेंस बना करके चलना है अपने दिमाग से। अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट का जो है बैलेंस बनाइए और अपने पाथ में आगे चलिए।
आपको यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस दी जा रही है। आपको कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लीजिए, उसका अच्छा बुरा सोचिए, लेकिन जल्दी सोचिए और उसका डिसीजन लीजिए। और यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत से एरीज, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट इशू, अपने पे ट्रस्ट इशू है कि शायद मैं ये कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, या ये मेरे काम बस का है या नहीं है, या मैं ये हाथ में ले लूं तो ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू नजर आ रहा है। तो भगवान आपको यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, आपको इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आने की जरूरत है। अपनी पावर में आइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए। और डिसीजन लेने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। आपका पाथ इजी नहीं है, लेकिन हम डिफिकल्ट पाथ से होकर के गुजरते हैं तो हमारे पास आगे खुशियां ही होती है, सक्सेस ही मिलती है हमें। कभी भी सक्सेस का रास्ता इजी नहीं होता, ना ही जिसे कहते हैं कि सीधा होता है, हमेशा उबड़ खाबड़ होता है, हमें बहुत ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो इस चीज को समझने की आपको जरूरत है और अपने माइंड को अपने बैलेंस में बनाने की जरूरत है, अपने बैलेंस में लाने की जरूरत है। अपने दिमाग से चीजों को चलाइए और अपने में वो पावर दोबारा से जगाइए, अपने पे विश्वास जगाइए और उन नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप बाहर निकलिए। ठीक है, तो आप ये डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो ये थी एरीज आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एरीज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।